तो हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। तो आज का जो हमारा 25 क्वेश्चंस है सीपीआर से रिलेटेड, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आज वीवीआई मतलब क्वेश्चंस है, पेपर सेट्स है, जो कि किसी भी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम हो या मेडिकल फील्ड्स के से रिलेटेड हो या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, वो सारा क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बीएलएस। बीएलएस का मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट अकॉर्डिंग टू एएचए गाइडलाइंस। एएचए गाइडलाइंस के द्वारा हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है, क्या करेक्ट उसका जो सीक्वेंस होगा, क्या करेक्ट होगा। मतलब एएचए का मतलब है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इसका मतलब है एएच का मतलब है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के द्वारा हमारा कौन सा, देखिए ए का मतलब एयरवे होता है, बी का मतलब ब्रीथिंग होता है और सी का मतलब सर्कुलेशन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखने ना नहीं है, क्योंकि ये सीपीआर का टॉपिक है। सीपीआर में सी से कंप्रेशन होगा, क्या सी से कंप्रेशन होगा। तो ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से कंप्रेशन। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, क्या सीक्वेंस सही होगा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के द्वारा। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है ए बी सी, एयरवे फर्स्ट, ब्रीथिंग सेकेंड एंड सर्कुलेशन। ये तो गलत हो जाता पहले। सी ए बी इज राइट आंसर, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा हमारा सबसे पहला कहा जाता है कि कंप्रेशन देना है पेशेंट को, उसके बाद एयरवे, उसके बाद ब्रीथिंग। तो हमारा इसमें राइट आंसर बी होगा। तो उसके बाद हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन रेट फॉर द एडल्ट। रिकमेंडेड कंप्रेशन पर मिनट में मतलब कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है 100 से 120 इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 100 से 20। तो उसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन एडल्ट विक्टिम। एडल्ट विक्टिम है और उसका जो कंप्रेशन का जो डेप्थ होगा वो कितना होगा। इसमें फर्स्ट है एटलीस्ट 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट सेकेंड जो है 2 इंचेस, एटलीस्ट 3 इंचेस, एटलीस्ट 4 इंचेस। हमारा ये चार ऑप्शन है, जिसमें कि हमारा राइट आंसर होगा 2 इंचेस, क्योंकि हम लोग 2 इंचेस जो है कि कंप्रेशन देते हैं, 2 इंचेस कंप्रेस करते हैं नीचे की ओर डीप। उसके बाद इसमें एक इन्फेंट में होता है, इन्फेंट में 1.5 इंचेस कंप्रेशन देते हैं। तो हमारा इसके ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब हमारा फोर्थ जो है कि व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर वन रेस्क्यू इन एडल्ट सीपीआर। हमारा जो सीपीआर का रेस्क्यू होता है वो कितना होता है, क्या रेशियो होता है। तो इसमें देखिए कोई ज़्यादा अथी नहीं है, इसमें जो है कि सीधा लगाना 30:2, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, तो 30:2 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है, व्हिच आर्टरी इज यूज टू चेक पल्स इन ए अनरिस्पॉन्सिव एडल्ट। अनरिस्पॉन्सिव एडल्ट है तो हम कौन सा आर्टरी से हम उसका पल्स चेक करेंगे, ये चीज़ क्वेश्चन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेडियल आर्टरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रेकियल आर्टरी, और थर्ड ऑप्शन जो है कि कैरोटिड आर्टरी, और फोर्थ ऑप्शन फीमोरल आर्टरी। तो राइट आंसर जो हमारा होने वाला है इसका फिफ्थ नंबर का कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी इज राइट आंसर, कैरोटिड आर्टरी इज राइट आंसर, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी से लेते हैं। और चिल्ड्रेंस में वगैरह में इन्फेंट्स में, चिल्ड्रेंस में एपिकल भी ले सकते हैं। तो उसके बाद सिक्स्थ नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्टर्स कंप्रेशन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल। कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल के लिए हमारा सही इसमें ऑप्शन क्या है, ट्रू प्रिवेंट रिब केस। हमारा क्या इम्पोर्टेंट जो कंप्रेशन का हम कंप्रेशन देते हैं तो किस चीज़ के लिए देते हैं। तो सबसे पहला हमारा चेस्ट रिकॉइल, कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल के लिए जैसे कि देते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें ऑप्शन में हमारा किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करता है। टू प्रिवेंट रिबकेज, ये तो पहले ही गलत हो जाता है। सेकेंड में टू अलाउ हार्ट टू फिल द विथ ब्लड, दिस इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर, टू अलाउ हार्ट टू फिल द ब्लड, मतलब हार्ट को फिल होने के लिए थोड़ा सा मौका देते हैं ताकि वो फिल हो सके हार्ट, फिर उसके बाद
अच्छी ढंग से हार्ट जो है कि रिकॉइल हो सके। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड यू टेक टू चेक फॉर पल्स। पल्स को कितना लंबा तक चेक कर सकते हैं पल्स। तो सबसे हमारा ऑप्शन है नो मोर देन 2 सेकेंड, नो मोर देन 5 सेकेंड, नो मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, नो मोर देन 10 सेकेंड। राइट आंसर इज 10 सेकेंड, मतलब कि सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि 10 सेकेंड से ज़्यादातर हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन जो हमारा है, 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ ओपन द एयरवे ऑफ विक्टिम विथ द सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजरी। तो इसमें सस्पेक्टेड विक्टिम को सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजरी है। तो इसमें हम लोग जो है कि फर्स्ट ऑप्शन आता है जॉ थ्रस्ट मैनवर। उसके बाद अगला जो हमारा आता है हेड टिल्ट चिन फिट मैनवर, नेक फ्लेक्शन, टर्निंग टू हेड स्लाइड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है बी होने वाला है। बी इज राइट आंसर। हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मैनवर देते हैं, तो इसमें राइट आंसर हमारा बी होता है। उसके बाद हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू ओपन द एयरवे ऑफ ए विक्टिम विथ ए सस्पेक्टेड सर्वाइकल। क्या मेथड होगा ओपन द एयरवे। तो इसमें हमारा 9th का आंसर जो होने वाला है जॉ थ्रस्ट मैनवर फर्स्ट, सेकेंड हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मैनवर, नेक फ्लेक्शन, हेड टिल्ट। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा जाने वाला ए नंबर जॉ थ्रस्ट मैनवर, ए आंसर इज राइट। तो 10th नंबर क्वेश्चन, 10th में हम लोग जाते हैं, when should be the first rescuer call for help an adult unwitnessed cardiac arrest। कार्डियक अरेस्ट आया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आप लोग देखिए, आफ्टर 1 मिनट ऑफ सीपीआर, इमीडिएटली आफ्टर कन्फर्मिंग अनरिस्पॉन्सिव, आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर, डी हमारा आफ्टर एईडी एनालिसिस। तो सबसे इसमें आंसर जो हमारा बन रहा है सी नंबर आंसर है, इमीडिएटली आफ्टर कन्फर्मिंग, सी नंबर जो है कि सी नंबर आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर। यस, राइट आंसर इज 2 सी, आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर क्या करना है, तभी कॉल करना है। उसके बाद जो है कि सीपीआर देखिए 2 मिनट ऑफ सीपीआर, कार्डियक अरेस्ट आया है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है, तो पहले हम लोग सीपीआर दे देंगे, उसके बाद ही कॉल किसी को करेंगे। कार्डियक अरेस्ट में होता है कि एकाएक मतलब हार्ट जो होता है कि ब्लॉक हो जाता है, अनेबल हो जाता है पंप करने से, तो उसमें जरूरी पहले है कि कंप्रेशन देना जरूरी है, उसके बाद कॉल करेंगे आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर 2 मिनट देने के बाद ही हम लोग व्हेन शुड बी फर्स्ट रेस्क्यू फॉर कॉल फॉर द हेल्प। तो उसके बाद 11th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो टू रेस्क्यू इन्फेंट सीपीआर के इन्फेंट रेस्क्यू में हमारा क्या आंसर होने वाला है इसका 30:2। तो इसमें आंसर जाता है 15:2, क्योंकि 30 हम लोग एडल्ट में देते हैं 30:2, और जो हमारा चाइल्ड या इन्फेंट्स वगैरह होता है तो उसमें हम लोग 15:2 देते हैं। उसके बाद और जो कंप्रेशन होता है इसका 1.5 इंच होता है, 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच, मतलब डेप्थ, मतलब कंप्रेशन का जो दबाने का होता है 1.5 इंच होता है। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन डेप्थ ऑफ इन्फेंट का है, देखिए राइट आंसर इज 1.5 इंच। तो पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि 1.5 इंच राइट आंसर या 4 सेंटीमीटर्स। तो इसमें राइट आंसर हमारा जाता है बी नंबर, इसमें भी बी नंबर। तो राइट आंसर आप लोग नोट करते जाइए। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि 13 नंबर, वेयर शुड यू चेक द पल्स इन एन इन्फेंट, मतलब वेयर शुड वी, अब इन्फेंट से कहाँ से चेक करेंगे ये चीज़, पल्स को इन्फेंट में कहाँ से चेक करेंगे। तो पहला है हमारा कैरोटिड आर्टरी, रेडियल आर्टरी, दूसरा हमारा ब्रेकियल आर्टरी, और डी है हमारा फीमोरल आर्टरी। तो 4 में से इसमें अब कौन सा आर्टरी नाप, मतलब पल्स किस आर्टरी से लेना है ये आपको तय करना है। तो इसका राइट आंसर जो है कि ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरीज और ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद एपिकल आर्टरी, एपिकल भी एक पल्स रेट लेने का होता है चांस, इसमें सी आंसर राइट है। उसके बाद 14th जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द
कंप्रेशन टेक्निक्स फॉर टू रेस्क्यू इन्फेंट सीपीआर। तो 2 फिंगर्स टेक्निक्स, 2 थम्ब इनसर्कलिंग हैंड्स टेक्निक्स, 1 हैंड टेक्निक्स, हील ऑफ द हैंड टेक्निक्स। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा बी होने वाला है। बी इज राइट आंसर, बिकॉज जो है कि जैसे कि हम लोग हैंड से 2 हैंड्स कंप्रेशन एडल्ट में देते, बट थंब से हम लोग सर्कुलेशन मतलब सर्कुलर मूवमेंट में हम लोग इन्फेंट्स में देते हैं। बीच स्टर्नम मतलब दोनों निप्पल, ब्रेस्ट के दोनों निप्पल्स के बीच में हम लोग 2 थंब से देते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड इन सीपीआर गाइडलाइंस। डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड इन सीपीआर गाइडलाइंस। तो इसका फर्स्ट है अंडर 1 ईयर ओल्ड। उसके बाद हमारा बी है 1 ईयर टू पोवर्टी, प्यूबर्टी टू 18 ईयर्स, अंडर 5 ईयर्स ओल्ड। तो डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड इन सीपीआर गाइडलाइंस इज right answer is 15. Definition is right answer is B. B is right answer. 1 ईयर टू प्यूबर्टी मतलब 1 ईयर से लेके प्यूबर्टी तक। इसमें कहने का मतलब है कि चाइल्ड हम लोग सीपीआर के गाइडलाइंस के थ्रू, जैसे चाइल्ड है तो रेस्क्यू जैसे है कि हमारा इन्फेंट में जैसे कि मान लीजिए एडल्ट में 30:2 पड़ रहा है और चाइल्ड में या इन्फेंट में क्या पड़ता है 15:2। तो इसमें क्या होगा, जो सीपीआर का गाइडलाइंस के थ्रू यहाँ पर क्या बनता है 1 ईयर टू प्यूबर्टी एज तक, मतलब 12 to 14 एज तक हम लोग 0 to मतलब 1 ईयर टू इतना रखते हैं। तो इसका यही है राइट आंसर, इसका होगा बी नंबर। बी जो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन एईडी अराइव्स। एईडी अराइव्स इसका मतलब होता है कि हाँ, तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि एक मशीन होता है, जो कि एक मशीन होता है, क्या करता है यूज टू सडन मतलब कि किसी भी मतलब कार्डियक अरेस्ट होता है एक तरह से, तो उसमें ये वर्क करता है। ये एक तरह से एक समझ लीजिए तो डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है, जो कि हार्ट रिदम को चेक करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन एईडी अराइव्स। हम एईडी अराइव्स करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो हमारा इसमें अप्लाई पैड्स, टर्न, राइट आंसर इज टर्न इट ऑन। हमारा इसमें बी आंसर इज राइट। बी आंसर क्या है, राइट है। तो उसके बाद हमारा आता है 16 हो गया है 17 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉकेबल रिदम। मतलब इसमें शॉकेबल रिदम कौन सा है। तो एस्टॉल, पल्सेज, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सी इज राइट आंसर। उसके बाद 18th वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, शॉकेबल रिदम जो होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ही होता है। उसके बाद हमारा 18th जो है कि व्हाट इज द एक्शन टेकन इमीडिएटली आफ्टर एन एईडी डिलीवर्स ए शॉक। हम लोग एईडी जो डिलीवर्स करेंगे मतलब एईडी का ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स होता है, जो कि कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में देते हैं। दो चेक रिदम हार्ट का चिकम मतलब चेक रिदम चेक करने के लिए देते हैं, सॉरी गाइस। तो इसका फर्स्ट जो है हमारा चेक पल्स, दूसरा एनालाइज रिदम, तीसरा हमारा इसमें जो कि रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद इसमें गिव रेस्क्यू। तो इसमें क्या करना है, रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन, सी नंबर इज राइट आंसर। टेकन इमीडिएटली करना है, रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन को रोक देना है, रिज्यूम कर देना है। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है